हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने ऑरा को पॉजिटिव किए होंगे। गाइस, आप लोगों को मेरा ढेर सारा वाला प्यार और आपके इस चैनल पर आपका ढेर सारा वाला वेलकम है गाइस। ओके, ठीक है, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जीज क्या है ये आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में, ठीक है ना। तो खुश हो जाइए, आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आज वो क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब कुछ भी आज की रीडिंग में निकलने वाला है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो प्लीज आप उसे अपने लिए रख लीजिएगा, और जो रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो आप प्लीज उसे औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने कार्ड्स आज पहले से ही निकाल लिए हैं, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पास्ट की और प्रेजेंट की रीडिंग करेंगे, पास्ट की और प्रेजेंट में अब क्या चल रहा है, ओके, और आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे, ठीक है। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं ताकि ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। तो देखिए, पास्ट में कुछ ऐसा रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे हैं, ठीक है। आप और आपके पर्सन दोनों ही यहाँ पे कन्फ्यूज़न में रहे हैं और कोई भी इस रिश्ते को लेके सीरियस नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। बस चल रहा था जो चल रहा था, बट कोई सीरियसनेस नहीं थी, बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में फिर देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है। पास्ट में कुछ ऐसा रहा है कि आप लोग कंफ्यूजन में थे इस रिश्ते को लेकर के, और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी, आपके पर्सन किसी और की बातों में आ गए थे। उनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं उस वक्त, उनके कोई और लोग हो सकते हैं जिनको वो जानते हो, तो उनकी बातों में आकर के इन्होंने अपने रिश्ते को ख़राब किया आपके साथ, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बिल्कुल ख़त्म हो गया आपका रिश्ता। और फिर वापस से लेकिन रीबर्थ हुआ आपका रिश्ता, मतलब वापस से रीबर्थ हुआ और फिर एक न्यू बिगनिंग हुई आपके रिश्ते में, ठीक है। ये मैं पास्ट की एनर्जीज बता रही हूँ कि कैसे बार बार आप लोग, क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं थे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बार बार कंफ्यूजन में थे आप अपने रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, जिसकी वजह से बार बार डेथ हो रही थी और बार बार न्यू बिगनिंग्स हो रही थी। फिर जब आप सीरियस हुए अपने इस रिश्ते को लेकर के, जब आप सीरियस हुए तो आप सोचने लगे भाई कि नहीं, मुझे ये रिश्ता चाहिए और मुझे अपने इस रिश्ते में जजमेंट चाहिए और जस्टिस भी चाहिए, ठीक है। फिर आपने सोचा कि नहीं भाई, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, और आप इस रिश्ते में अपने पूरी दुनिया सोचने लगे और उनके साथ नए नए ख्वाब सजाने लगे। आप अपने इस रिश्ते में, आपको लगने लगा कि नहीं, ये रिश्ता है तो सब कुछ है, मैं इस रिश्ते को नहीं खो सकता। आपने इस एक रिश्ते में फिर अपनी दुनिया सजाने लगे, और आप फिर ईश्वर से, डिवाइन से फिर अपने लिए जजमेंट और जस्टिस मांगने लगे, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट और जस्टिस का कार्ड आया है, तो डैट मीन्स आपने पास्ट में अपने ईश्वर से अपने रिश्ते के लिए जजमेंट मांगा है, जस्टिस मांगा है, ओके। तब भी आपके पर्सन कोई सीरियस नहीं थे यहाँ पे, जिसकी वजह से ये डेविल का कार्ड आया, यानी फिर से आपके रिश्ते में फिर से सब कुछ खत्म हुआ। तो इस समय ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आप अभी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हो, क्योंकि ये डेविल का कार्ड यहाँ पर आया है। तो कुछ ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि आप अभी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हो, और ऐसा भी पॉसिबल है भाई, आप मतलब लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है आपके इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ दिख रहे हैं कितने सारे हैंड्स हैं, हाँ जी, ये देखिए कितने सारे हैंड्स हैं।
तो बहुत सारे हाथ रहे भाई आपके इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, बहुत सारे लोगों ने साजिशें रची हैं कि आपका ये रिश्ता ख़त्म हो जाए और आपका आपके पर्सन के साथ बिल्कुल सब कुछ दी एंड हो जाए। ये सारी एनर्जीज पास्ट की निकल रही हैं यहाँ पे। और आपने चाहा भी ईश्वर से कि इस रिश्ते में मुझे जजमेंट और जस्टिस मिले ताकि मैं ये रिश्ते को आगे बढ़ा सकूं, लेकिन फिर भी आप भी और आपके पर्सन भी दोनों ही किसी के बहकावे में बार बार आ जाते थे, जिसकी वजह से इस रिश्ते में दी एंडिंग आई हुई है इस वक्त। ठीक है, आपने भी बाद में ईगो शो करके कि नहीं ये सारे लोग हैं ना मेरे साथ, मैं इन सारे लोगों के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे नहीं है ज़रूरत, तो जिसकी वजह से बार बार इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं खुश हूँ, ठीक है, और आप भी खुश हो, तो मतलब तब उस टाइम पर दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए थे आप। और अब की जो कंडीशन है, अभी की फ़िलहाल की जो कंडीशन चल रही है, पास्ट के कार्ड्स मैं फ़िलहाल यहाँ रख रही हूँ क्योंकि ये पास्ट के हैं। फ़िलहाल अब मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि प्रेजेंट में आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहले एज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सपने देख रहे हैं। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द ड्रीम का कार्ड है, आप देख सकते हैं द ड्रीम का कार्ड है, ठीक है ना। वो सपने देख रहे हैं आपके कि आप किसी भी तरीके से बस उन्हें वापस से मिल जाओ। वो वैसे तो अपना मन पूरे तरीके से अपने काम में व्यस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे अपना मन सिर्फ अपने काम पे लगाना है, मैं इधर उधर ध्यान नहीं दूंगा या मैं इधर उधर ध्यान नहीं दूंगी, ठीक है। लेकिन उनका मन लग नहीं रहा है, वो केवल काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें काम करना मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा भाई, पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे ना, अर्निंग तो करनी पड़ेगी, उसके बिना थोड़ी ना लाइफ चलेगी। तो पैसों की वजह से वो रिजिड है कि नहीं मुझे पैसे तो कमाने ही है, जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं, बट उनका मन कहीं पे भी नहीं लग रहा है, उनका मन वो खोए हुए हैं आपके ख्यालों में। और ये देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है, उन्होंने पूरी दुनिया आपको मान रखा है, ठीक है, वो खोए हुए हैं आपके ख्यालों में। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपके ही इल्यूजन्स में रह रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं आप ही हो जो कुछ हो यहाँ पे, ठीक है। और बार बार वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, उनका मन बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, भाग रहे हैं अपनी सिचुएशन से, परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे कोई, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये अपने आप में पूरी कहानी बता रहे हैं भाई, कोई थर्ड पार्टी भी बीच में इंक्लूड हुई है, जिसकी वजह से वो पहले तो खुश रह रहे थे, ठीक है। थर्ड पार्टी जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, तो वो पहले तो खुश रह रहे थे, लेकिन अब उनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें आपकी याद, जैसा आप उन्हें प्यार करते थे वैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर पा रहा है, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसे वो परेशान हो रहे हैं और आपको सोच सोच के खुश होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सोच सोच के खुश होते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब रियलिटी में आते हैं वापस आपको सोचते हैं और खुश हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए उनकी फ़िलहाल की करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपको सोचते हैं और खुश हो जाते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, तो उतनी देर तो सब ठीक रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी वो खोए हुए हैं और यहाँ पे खुश हो रहे हैं, ठीक है। यही कंडीशन चल रही है, बट जैसे ही ओरिजिनलिटी में वापस आते हैं तो वो टूटे हुए हैं इस वक्त, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, वो टूटे हुए हैं, उनको लग रहा है कि नहीं मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ या मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। वो इस टाइप की यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं वो इस टाइप की आ रही हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको याद करते रहते हैं, कुछ इस टाइप की यहाँ पे एनर्जीज आई हुई हैं। पास्ट की एनर्जीज मैंने बताया कि आप दोनों में से तब कोई भी सीरियस नहीं था, और जब सीरियस हुए तब रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था आपका, ठीक है। ऑलमोस्ट नहीं, ख़त्म ही हो गया था। फिलहाल की कंडीशन ऐसी है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है, एक थर्ड पार्टी भी बीच में आई जिसने उनका हार्ट ब्रोक किया वापस से, ठीक है। तो इस वजह से वो अब और भी ज़्यादा परेशान हैं और रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मतलब अपने मन में परेशान, अकेले में बहुत ही ज़्यादा आपको याद करते हैं। इस वक्त ये कंडीशन उनकी चल रही है बराबर, ठीक है। और
देखिए कैसे देखिए यहाँ पे तो वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो वो पूरे तरीके से व्यस्त है अपने काम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा है, मन यहीं पर ही है, आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी सर्कल, तो वो आपके ख्यालों में ही खोए हुए हैं पूरे तरीके से, ठीक है। चाहे वो जो भी पर्सन है आपके, चाहे मेल या फीमेल जो भी पर्सन है, ठीक है, वो आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, आपको अपनी दुनिया मान बैठे हैं कि नहीं भाई वो लड़की या वो लड़का, उसके साथ जो मेरी दुनिया थी उससे अच्छा पर्सन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। वो ये सोच रहे हैं और सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कैसे चिल्ला रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द नीचे यहाँ पे वो अपनी परिस्थितियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और कार्ड्स निकाले हैं मैंने, ये देखिए। एग्जॉशन, काम तो कर रहे हैं मगर उन्हें बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो रही है ये सोच के कि मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे सिर्फ आप उन्हें मिल जाओ, ठीक है। काम में तो लगे हुए हैं, लोगों को दिखाने के लिए खुश भी रहते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ आपको सोच के परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए। एग्जॉशन में रहते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए एग्जॉशन किस तरीके से एग्जॉशन में है। लोगों को दिखाने के लिए तो देखिए कैसे खुश हैं, लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आपका ख्याल आता है उनका दम घुटने लगता है, वो एग्जॉशन में आने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो वो पॉसिबिलिटीज़ चाहते हैं कि हमारा रिश्ता किसी भी तरीके से ठीक हो जाए और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। देखिए कैसे चील प्रयास कर रही है ना कि वो अपने गोल को पॉसिबल कर ले, हासिल कर ले, है ना। तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ चाहते हैं कि कोई ऐसी एक रोशनी मिल जाए जिससे सब ठीक हो जाए, हमारे रिश्ते में हार्मनी आ जाए, ग्रोथ आ जाए। आइसोलेशन में पहुंच चुके हैं, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, सिर्फ आपको याद करते रहते हैं, अकेले में बैठ के आइसोलेशन में रहते हैं। ये देखिए आइसोलेशन का कार्ड आया है यहाँ पे पास्ट लाइफ, वो अपनी पास्ट लाइफ को सोच के, आपके साथ उन्होंने जो पल बिताए थे उनको सोच के परेशान रहते हैं कि अब वो मुझे वापस से नहीं मिल रहा है या वापस से नहीं मिल रही। वो ये सोच के ही बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं अकेले में, और बिल्कुल भी वो खुश नहीं हैं कि क्या किया जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, वो चाहते हैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, और इसी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हैं कि किस तरीके से आपके साथ सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। और फिलहाल क्योंकि वो आइसोलेशन में हैं और बस सोचे ही जा रहे हैं, तो बस जो चल रहा है उनकी लाइफ में चल रहा है कुछ इस टाइप से कि जो चल रहा है बस वो चल रहा है। वो ना कुछ सोचने समझने की कंडीशन में, ना ही कुछ करने जैसी कंडीशन में, बस चुप है, आइसोलेशन में पहुंच गए और बस आपको सोचे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारे रिश्ते में हार्मनी आ जाए। आप देख सकते हैं ना हार्मनी का कार्ड, सी हार्मनी चाहते हैं वो इस रिश्ते में कि आप दोनों के बीच में हार्मनी आ जाए, लव हो जाए, वापस से सारी चीज़ें ओके हो जाए, ठीक हो जाए। ये देखिए यहाँ पे वो सोच रहे हैं आपके सपने, द ड्रीम दिख रहा है आपको, कार्ड दिख रहा है द ड्रीम। सपनों में वो आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें मिल जाओ किसी भी तरीके से, ठीक है भाई। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रहे हैं आपके बिना, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया था, दैट्स वाई उन्हें अपने कर्मों की, यहाँ पे आप कह सकते हो कि सज़ा भी मिल रही है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपका दिल तोड़ा था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें अब उनके साथ में क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। और देखिए गाइडेंस के लिए भी मैंने यहाँ पे कार्ड निकाल रखे हैं, ओके। यहाँ पे आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। वो आप दोनों के बीच में चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, और गाइडेंस के तौर पे भी यही कार्ड आया है कि आप दोनों एक दूसरे से बात कीजिए, और जो टावर मूवमेंट आप दोनों ने झेला है उस टावर मूवमेंट को लेकर के एक दूसरे, मतलब गाइडेंस के तौर पे ये बात आई है गाइस कि आप दोनों को बात करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने जो पहले मूव ऑन किया था
जो टावर मोमेंट आया था जिसकी वजह से अब वो उसे ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो उसे ठीक करना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, आपके साथ अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं और गाइडेंस के तौर पे भी आया है कि आप दोनों अपनी फिर से अपनी एक जगह पे कलेक्ट हुई है और वापस से ईगोइश मत होइएगा, वापस से फिर से वही सारी चीज़ें मत कीजिएगा जो पहले आपने की है। ईगो मत होइएगा, ईगो मत करिएगा, सॉरी ईगो मत होइएगा बोल रही हूँ मैं, ईगो मत करिएगा। ईगो करोगे तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, यानी फिर से डेथ का कार्ड आ सकता है, ये टावर का कार्ड आ सकता है। कार्ड इट मीन्स टावर आ सकता है आप दोनों के बीच में। सो इसलिए प्लीज़ ईगो मत कीजिएगा, जो भी बात हो खुल के एक दूसरे से कीजिए। कहीं घूमने जाइए, आप दोनों के लिए गाइडेंस आइए, कहीं घूमने जाइए और एक दूसरे से सारी बातें क्लियर कीजिए। ठीक है, और जस्टिस आ रहा है भाई कि आप दोनों के बीच में फिर सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी जब आप एक दूसरे से अपनी बातों को कहेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को क्लियर करेंगे, तो आप दोनों के बीच में जस्टिस फिर ये होगा कि आप दोनों की चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब गाइडेंस के तौर पे यह है कि आप खुद अपने इस रिश्ते में जस्टिस कीजिए, एक दूसरे के साथ अपनी बातें क्लियर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर विचार कीजिए कि अब आगे से आप दोनों ये प्रॉब्लम्स को दोबारा ना करें अपने बीच में। जैसे आपने पहले ईगो बीच में आ गई थी दोनों के और कोई भी अपने रिश्ते को लेके सीरियस नहीं था, तो वो सारी नादानियाँ, वो सारी अनमेच्योरिटीज फिर से नहीं दोहरानी है। अब अपने रिश्ते में आप लोग बैलेंस लेके आइए, जब बैलेंस लेके आओगे तो धीरे धीरे रिश्ते में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गाइडेंस के तौर पे ये आया है, और क्योंकि उनकी लाइफ में भी थोड़े पैसों को लेके भी वो संघर्ष कर रहे हैं, तो थोड़ा उस तरफ भी उनका ध्यान है ये भी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा आपको। ये गाइडेंस के लिए आया हुआ है यहाँ पे। ये किस लिए आए? ये इसलिए आए भाई क्योंकि पैसे कमाने भी ज़रूरी हैं। पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ओके गाइस, मैं रीडिंग को यहीं अब रोकती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी है रीडिंग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं उनको क्लेम कीजिएगा, और क्लेम के लिए लिखिएगा आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज, और ये भी ज़रूर लिखिएगा कि हम अपने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करेंगे। ठीक है, और ईगो प्लीज़ साइड में कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, मैं कॉल पिक नहीं करूँगी। ठीक है, और ठीक है गाइस, अभी के लिए बहुत सारा वाला प्यार और बाय बाय।